दूसरा चरण 70 सीटें और 958 प्रत्याशी। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने धुआंधार प्रचार किया, तीखे हमले और वार पलटवार भी हुए, लेकिन प्रचार थमने के बाद भी शिकायत की सियासत नहीं थमी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने फर्जी वायरल लेटर पर शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगा कि बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी सैलजा के नाम पर फर्जी सर्वे रिपोर्ट वायरल की। सर्वे रिपोर्ट में महादेव घोटाले जैसे मुद्दों से कई सीटों और वोटों के नुकसान की बात लिखी थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर इसे वायरल करने के आरोप लगाए, तो इधर बीजेपी भी इसी तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। बीजेपी की महतारी वंदन योजना को लेकर एक कोर ग्रुप का लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरवाने का जिक्र तो है, लेकिन कई बिंदुओं में ये लिखा गया है कि कौन से वर्ग के लोग इसमें पात्र नहीं होंगे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इसे गलत तरीके से वायरल कर रही है। शिकायतों के दौर के बीच जुबानी हमले भी हुए। बीजेपी ने भी कांग्रेस, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप मढ़े। चलिए, अच्छा काम है, सैलजा जी ने स्वीकार किया कि हमारी पार्टी यहाँ से हार रही है। अगर वायरल हुआ है और सैलजा जी ने स्वीकार किया, उसको डरने की क्या बात है। आप ही के नेता अगर पत्र लिख रहे हैं या कोई चीज को लिख रहे हैं तो उसके अंदर वायरल होगा, उन्होंने लिख किया होगा तो वायरल हुआ होगा। और हम क्यों वायरल करेंगे भाई, हमारे पास में इतना कहाँ टाइम है। हम तो अपने घोषणा पत्र को वायरल कर रहे हैं, हमारी उपलब्धियों को वायरल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का 9.5 साल को हम वायरल कर रहे हैं। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा के नाम से फर्जी पत्र, फर्जी सर्वे रिपोर्ट बना के हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं किसी वेणुगोपाल के पास भेजने की झूठी पत्र को वायरल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह वायरल किया गया, में पूरी शंका है। इसलिए हमने आज सिविल लाइन थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाया। हम मांग की है कि तत्काल इसमें FIR दर्ज की जाए और इनकी गिरफ्तारी की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की जाए। वोटर को रिझाने के आरोपों के बीच बीजेपी कांग्रेस में शिकायत की सियासत गरमा रही है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जनता के मन में ये मुद्दे कितना कहां तक असर करने वाले हैं, या फिर उनके हित से जुड़ी बात यानी महंगाई, विकास, रोजगार जैसे विषय पर ही जनता मतदान करने वाली है, ये 3 दिसंबर को नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मतदान में महज ही 12 घंटे से भी कम समय शेष है। 70 सीटों पर भाग्य आजमाएंगे कांग्रेस के 70 प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के 70 प्रत्याशी। सबसे बड़ी बात है, जनता कांग्रेस कहीं कहीं गोगप्पा और कहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा भी मैदान में है। जांजगीर बेल्ट पे हमने देखा है बसपा का विशेषाधिकार रहता है, वहां पर हर समय 2 से 3 सीटें बसपा जीतती है। इस बार अगर हम देखें, बिलाईगढ़ में स्थिति गंभीर है, बसपा काफी अब चल रही है, तो बसपा भी कई जगह समीकरण बिगाड़ सकती है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ तो है ही। लोरमी में जहां से अरुण साव मैदान में है, वहां पर जनता कांग्रेस का प्रत्याशी अचानक अप पोजीशन पे नजर आ रहा है, सागर बैस। तो देखिए, समीकरण अलग अलग जगहों के पे हैं और कहीं कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी का समीकरण तो बिगाड़ ही रहे हैं, कांग्रेस का समीकरण ही बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में भी पिछली बार 68 सीटें थी, इस बार 70 प्लस का दावा, 75 प्लस का दावा कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो फिलहाल नजर आ रही है। इन सब के बीच चुनाव से महज 24 घंटे पहले लेटर वॉर शुरू हो गया। अब लेटर सही है, गलत है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन सभी, कांग्रेस का कहना है बीजेपी वायरल करा रही है, बीजेपी का कहना है कांग्रेस वायरल करा रही है। अचानक शैलजा का एक लेटर सामने आता है जिसमें वो ये मानती हैं कि केवल 32 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। हालांकि उसमें कहीं कोई सिग्नेचर नहीं है उस लेटर पे, लेकिन लेटर सोशल मीडिया में सुर्खियों पर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये महीना या यूं कहें 12,000 रुपये साल की बात की है, उसका भी एक लेटर वायरल हो रहा है, कोर ग्रुप का एक लेटर, जिसमें कहा गया उसमें इतने इफ एंड बट्स थे। जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता हमने देखा था कांग्रेस का, उसी अनुसार वो भी दिख रहा है कि किन किन कंडीशन में महिलाओं को पैसा मिलेगा, किन किन कंडीशन पर नहीं मिलेगा। मतलब बहुत साफ है, सोशल मीडिया का जमाना है साहब। दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन खुद वायरल करा रहा है, कौन वायरल खुद कर रहा है, किसी के द्वारा कराया जा रहा है, सब जांच का विषय है। लेकिन हाँ, इस बार का चुनाव बहुत साइलेंट है दोनों ही दलों के लिए। मतदाताओं से हम बात भी कर रहे हैं, मतदाता बहुत क्लियर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, बहुत साफ है। घोषणा पत्र का असर न तो भारतीय जनता पार्टी का है मैदान में, न ही कांग्रेस का।
इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे, किसमें कितना दम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। गंगेश द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं राजीव जी का। सबसे पहले मैं अजय जी के पास चलूंगा। अजय जी, ये जो लेटर आया गंगवानी साहब शैलजा जी वाला, मैं नहीं कहूंगा कि शैलजा जी का लेटर, लेकिन जिस तरह से सुर्खियां बटोरा, बहुत कम लोगों को पता था, आपने रिपोर्ट लिखाई, फिर वो वायरल हुआ, जिसको नहीं पहुंचना था उसके पास पहुंच गया। उसमें दावा किया जा रहा है केवल 32 सीटें आप ला रहे हैं। ये कब की बात है? उसी दौरान की तो नहीं? केसी वेणुगोपाल अचानक रात में आते हैं, मीटिंग लेते हैं, उसी दौरान का तो वो लेटर नहीं है गंगवानी साहब। आदित्य जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात का खंडन करता हूं कि पहली बात तो ये लेटर कुमारी शैलजा जी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भी आदित्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको अच्छे से ये चीज याद होगी कि उस समय भी इन्होंने एक पत्र को वायरल करके मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे द्वारा पर्दाफाश करने के बाद चीजें बेहतर रही और ये मात्र 15 सीटों तक सीमित हो गए। इस बार भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लेटर जो फर्जी वायरल करने का प्रयास इनकी सोशल मीडिया सेल, इनकी आईटी सेल या ट्रोल आर्मी कर रही है, तो इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ईमानदारी से चुनाव लड़के ये किसी प्रकार से दाई के आंकड़े तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। तो इस प्रकार का दुष्प्रयास करना, लोकतंत्र का गला घोटना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। और इनके एक वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उनका एक मुझे कथन याद आता है आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी देश में उस स्थिति में आ चुकी है कि बिना चुनाव जीते किसी भी राज्य में सरकार बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नियत, नीति और मूल चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। अजय जी, आप भी वही बात कर रहे हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी करती थी, वही दम्भ वाली बात, 2/3 सीट नहीं आएगी, ऐसा नहीं है अजय जी। अपन हरी हकीकत की बात करें, वैसा पॉसिबल है नहीं। 2018 की स्थिति देखिए, ना भूतो ना भविष्यतो। 2018 की स्थिति कभी नहीं हो सकती। और 2000 पहले की स्थिति में बात कर लूं, 2003, 2008, 2013, आप भी यहाँ पर गवाह रहे, गंगेश जी भी हैं, राजीव जी हैं, महज 7 से 8 सीट का डिफरेंस रहा है जी। प्रश्न पूछा तो मैं जवाब 30 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, ये हमारा दम नहीं है, ये हमारा आत्मविश्वास है, ये मूलभूत अंतर है। हमने 5 साल में, मैं कंप्लीट करवा देती 30 सेकंड में लूंगा आपसे, मेरा निवेदन है आपके प्रश्न का। हमने इन 5 सालों में किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी, युवा, महिला, हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया। हमारा घोषणा पत्र का प्रत्येक वादा हमारा कमिटमेंट है। ये केंद्र की मोदी सरकार के जुमले नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता वादा निभाने वाली और वादा खिलाफी करने वाली सरकार के अंतर को महसूस करते हैं। इनका दम देख लीजिए, मिशन 65 की बात 2018 के पहले माननीय अमित शाह जी ने की थी और इनकी 15 सीट हो गई। ये महत्वपूर्ण अंतर है। हमने इन 4.5 सालों में का दावा किया इस बार। देखिए, हम शराबबंदी नहीं की आपने ना, आप बोल रहे हैं कि हमने हर वादे पूरे, शराबबंदी नहीं की। मैंने 98% वादे की बात की। अगर आप मुझे 10 सेकंड देंगे तो मैं वादे गिनवाने के तैयार हूं। सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, किसानों की कर्ज माफी, जो हमने गंगा जल की कसम खा के किया, हमने वादा पूरा किया। 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ माफ किया। 2640, 2660 पूरे देश में सर्वाधिक। 600 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया। 375 की फसल क्षतिपूर्ति, तेंदुपत्ता का 2500, 4000। हमने पैसा कानून लागू किया। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे। मैं पूरे कामों की लिस्ट करूंगा आदित्य जी, तो आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी नियत, नीति, मंशा स्पष्ट है। हर वर्ग के सामाजिक न्याय का आर्थिक रूप से संबल देने का काम हमारी सरकार ने किया। राजीव जी, चुनाव नहीं लड़ पा रही क्या भारतीय जनता पार्टी? ये कहां से लेटर वाला? मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछले चुनाव में गंगेश जी भी बैठे हैं, गंगवानी साहब भी 2018 में, शैलेश नितिन त्रिवेदी का अचानक लेटर सामने आ गया था, जिस लेटर का कोई औचित्य नहीं था। इस बार शैलजा जी का लेटर आप लोग ले आते हैं, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद के जो प्रत्याशी हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे। कहां से ये सब राजनीति शुरू हो गई राजीव जी? आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी फंस गई है बुरी तरह, और कांग्रेस पार्टी इस तरह फंसी है कि कांग्रेस पार्टी को बार बार बोलना पड़ता है ये हमारा भरोसा। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने भूपेश का भरोसा, अब कहती है हमारा भरोसा। तो भरोसा क्या करें? अब भरोसे पे भरोसा टूट रहा है कि जहां सदन में डीएमए फंड को लेकर इनके पार्टी के अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की पोल खोली, इनके जो विधायक थे शैलेश पांडे, उन्होंने पुलिस के भ्रष्टाचार की पोल खोली, तो इनके अंदर का कोई कुटरचित बातें हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल बूथ मैनेजमेंट की बात करता है, बूथों तक जाता है, और देख लीजिए इनका अति आत्मविश्वास। ये तो कहते कोई मैदान में नहीं है, जैसे देखिए अभी तो मैं शालीनता रखा हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरा एक निवेदन है तो ये अति आत्मविश्वास इनको ले डूबेगा। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन मैं वहीं पर आ रहा हूं, कांग्रेस के विधायक पोल खोल रहे हैं सरकार की। आपने टीएस जी का जिक्र किया, आपने शैलेश जी का जिक्र किया, और हो सकता है इसमें 3-4 विधायक और हो आपकी लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी क्यों पोल नहीं खोल पाती विधानसभा के भीतर? कांग्रेस के विधायक तो खोल रहे हैं, आप विपक्ष में, विपक्ष नजर ही नहीं आता कहीं पर राजीव जी। आदित्य जी, आपके कैमरामैन तो ठग गए थे, हम इतना आंदोलन करते थे, मैं क्या बताऊं, चाहे वो आवास की बात हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन,
जो महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही थी उसके ऊपर प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन, जिले से लेकर मुख्यालय तक से लेकर राजधानी में हमने लगातार 5 वर्षों तक सदन से सड़क तक की हमने खाक छानी। और सदन में तो इनके नेता, इनके जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि क्षमा चाहता हूं, केवल 14 वादा पूरे हुए। कभी कहते हैं 98% हो गए, 99% हो गए, आधे वादे पूरे हो गए, 14% हो गए। तो छोड़िए, अब जनता के सामने इनकी, कहते हैं ना कि काठ की हांडी एक बार पकती है, तो इनकी काठ की हांडी पक गई, जल गई। अब दोबारा उसी काठ की हांडी को लेके आए, इनका भरोसा उनका भरोसा, फलाने ने चिट्ठी लिखी। देखिए, इनकी अपने खुद के अंदर आत्मविश्वास टूट चुका है। क्या मुंह लेके जाएंगे? विरोध हो रहा है जगह जगह, जहां इनके प्रत्याशी जा रहे लोग बोलते हैं ये सड़क की आपने वादा किया था, ये सड़क जो भाजपा ने बनाई थी उसके बाद आपने बनाए नहीं। कानून व्यवस्था ये हालत, कल हीरापुर में मर्डर हुआ, पुलिस चंद कदमों पर थी, भाई भैया का फोन आ जाता, तमाम जगह पे जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, कांग्रेस के कार्यकर्ता का हत्या हुई है, सभी जगह नहीं तो कानून व्यवस्था। भैया बृहस्पति सिंह जी अपनी जान के लाले पड़े थे, वो घूम रहे थे अपनी जान के लाले के लिए, और छन्नी सुन लीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप कुछ गलत चीज बोले नहीं, ऐसा नहीं है जी, मैं समझ दूंगा। साहू जी को भी विरोध करना पड़ा, कानून व्यवस्था का विधायिका थी, ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया, 9 दिन तक आरोपी गिरफ्त से बाहर रहा। तो ये देखिए, ये सूरत हाल है कि विधायक सुरक्षित नहीं है। खुलेआम सट्टा, महादेव ऐप का सट्टा, चौक चौराहे पर सट्टा, अवैध शराब का कारोबार, जनता त्रस्त हो चुकी है। अब ये बोलेंगे ये कूटरचना चल रही है, वो वायरल हो रहा है। ये तो जनता जनार्दन में भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस कुशासन से मुक्ति मिले। चुनाव के समय इस प्रकार से जो लेटर वायरल होते हैं, निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोशल टीम का तो, सोशल मीडिया की टीम का तो कोई जवाब नहीं कांग्रेस के पास, सच्चाई है। अचानक शैलजा जी का लेटर आ जाता है, फिर उसके काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप का एक लेटर आ जाता है। ये विषय जो है चुनाव में प्रभावित करते हैं मतदाताओं को, ऐसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो मतदाता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पिछले बार के परिणाम बताते हैं कि उनके इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 68 सीट कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस वाले खुद कल्पना नहीं किए थे, लेकिन वो सीट आई। इस बार भी ऐसा ही है कि दोनों तरफ से माहौल एकदम गर्म है, लेकिन मतदाता साइलेंट है। अब वो किधर कैसे वोट करेगा, वो 3 तारीख के बाद ही और परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा कि मतदाता ने अपना वोट किधर कास्ट किया है। तो ये मैं मानता हूं कि इसका बहुत ज़्यादा कुछ असर मेरे को लगता नहीं कि होगा इस लेटर का। ठीक, अजय जी, ये लेटर वायरल तो होता रहेगा, आपके समय भी होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी होता है, लेकिन जमीनी हकीकत सबसे ज्यादा चैलेंज आपके लिए अजय जी, है ना? उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें आप ही की हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो सीटें नहीं, बिल्कुल सच्चाई। 15 साल की सरकार को 15 सीटों पर जनता ने समेट दिया था, लेकिन अब चुनौती आपके ऊपर है, क्योंकि 5 साल आपका शासन है। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर सरकार के लिए रहती है नहीं है, वो तो 3 दिसंबर बताएगा। लेकिन अब जो सीटें बची, खासतौर से सरगुजा, एक संभाग की हम बात करते हैं, सरगुजा में 14 सीटों का गणित है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। 0 सीटें वहां पर, 14 की 14 आपके पास है। रिटेन करना बहुत मुश्किल है, और रिटेन करना मुश्किल है शायद इसलिए मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, कोरिया और रायगढ़ को अचानक संभाग बनाने की घोषणा वहां पर करनी पड़ी। सच कह रहा हूं अजय जी मैं? आदित्य, थोड़ा सा मेरा निवेदन है, समय दीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे, बिंदुवार जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपने लेटर वायरल की बात की, तो एक स्पष्ट कर दूं, आज भी देश की जनता वो नहीं भूली है। इजराइल का सॉफ्टवेयर था पेगासस, 300 से ज्यादा हमारे नेताओं की, विपक्ष नेताओं की, और तो छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, मोदी सरकार में शामिल मंत्रियों की, न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों की, राजनेताओं की, समाजविद की, हर लोगों की फोन टैपिंग, जासूसी का प्रयास किया गया। ये सारे विदेशों की मीडिया ने कंफर्म किया। अभी कुछ दिन पूर्व आईफोन का भी मैसेज हमारे वरिष्ठ नेताओं का, हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी का, हमारे वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी का, तो लगातार जिस प्रकार से मोदी सरकार, भाजपा के नेता जासूसी, मैं बराबर, आपने अपना समय दीजिए जी। देखिए, जो जिस प्रकार से फोन टैपिंग और जासूसी का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। लगातार देखिए, अब ये लेटर पॉलिटिक्स भी स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी ने भी इस बात को कहा कि इस लेटर पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी उल्टा नेगेटिव कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ महीनों से सक्रिय दिख रही है, 4.5 साल तक तो फील्ड में थी नहीं, जनता के बीच जाती नहीं थी। इनका जो जनाधार था पूरा समाप्त हो चुका है। इनकी विशेषता न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, इनके कार्यकर्ताओं में समाप्त हो चुकी है। देखिए, मैं आपकी एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपने एक चैलेंज की बात की। आज एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं है। इसका स्पष्ट उदाहरण ये हो रहा है कि 5 विधानसभा उपचुनाव, 14 के 14 नगर निगम,
43 में से 41 नगर पालिकाएं, 112 में 107 नगर पंचायत। ये सारे चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में है। इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद लगातार कांग्रेस पार्टी और भूपेश सरकार को मिल रहा है। और उस पूरे विश्वास के साथ उस हमने जो कार्य किए जनता के बीच जाके, देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं, केंद्र की मोदी सरकार के अधीन है नीति आयोग, जो रमन सरकार ने 15 साल में 40 लाख लोगों को, छत्तीसगढ़ की आम जनता को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया। ये हमारे प्रयासों का नतीजा है कि 40 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आते हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की आम जनता की जेब में डालने का काम किया। तो लगातार हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका हमको भरोसा है कि लोकतंत्र के महापर्व में पहले चरण में 20 की 20 सीटें और कल होने वाले 70 जो विधानसभा चुनाव की सीटें हैं, नहीं देखिए ज्यादा से ज्यादा सीटें दर्ज करेंगे। ये घमंड, अहंकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नैतिक साहस नहीं है सच को स्वीकार करने का। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, लेकिन मेरा मानना है जब तक विपक्ष रहेगा नहीं, जब तक लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे रहेगी। जब हम विधानसभा के भीतर देखते थे, गंगेश जी वहां गवाह हैं, 15 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी रहती तो हमको मजा नहीं आता था विधानसभा में, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं रहेगा जनता के मुद्दे लेकर कौन आएगा। अगर आप 20 की 20 अपने पास रख रहे हैं, 70 में भी मैक्सिमम आप ले लेंगे तो कुछ तो दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम 15 से 30 तो ले आइए। आप तो जब बोल रहे दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करेगा, कोई बात नहीं राजीव जी, दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेगा, साफ तौर पर अजय गंगवानी जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। 3 दिसंबर को आप और मैं सब यहां बैठेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, बिलासपुर संभाग आपका महत्वपूर्ण संभाग, नेता प्रतिपक्ष, और सबसे बड़ी बात है आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष तक को दांव पे लगा दिया है। वहां पर स्थिति खराब है। सागर सिंह बैस लगातार ऊपर चल रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष से। इतना बड़ा रिस्क भाई, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2000 से 2003 रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, तो रमन सिंह ने पहले चुनाव जिताया था, उसके बाद बाई इलेक्शन होकर फिर रमन सिंह को विधानसभा का सदस्य विधायक बनाया गया था। आपने तो अपने अरुण साव को जो प्रदेश अध्यक्ष अभी से दांव पर लगा दिया। राजीव जी देखिए आदित्य जी, हर चुनाव में अलग अलग रणनीतियां रहती है। 2003 की परिस्थितियां अलग थी। नहीं परिस्थिति नहीं हारो जी तो नहीं है भाई। देखिए पश्चिम बंगाल का इतिहास अभी छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिंगूर से चुनाव हार गई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी पाटन से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में हमारे 87 सीटें आई है। यहां पर हम 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब कहती है ना कि हम कानून व्यवस्था का राज रखेंगे, तो लोगों को याद आ जाता है कि चुनाव के 3 दिन पहले पुलिस सीआरपीएफ की बटालियन है, उसके बावजूद भी अपराधियों के कितने बड़े हौसले हैं। लोग जब गौशाला देखते हैं ना सड़कों पर, तो लोगों को याद आ जाता है कि कितना बड़ा यहाँ पर गोबर घोटाला चल रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम से कितना घपला किया जा रहा है। तो ये घपला और घोटालों की कमीशनखोरी की सरकार से लोग एक अजीज आ चुके हैं, और वो चाहते हैं कि वापस 15 साल का सुशासन वापस आए। और जहां तक आपका पहला प्रश्न था सदन में, तो सन 84 में भी 2 हमारे सांसद थे, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटका से, तो गुजरात से 2 सांसद थे। तब स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी बड़ा हंसते थे, हम 2 हमारे 2। लेकिन आज क्या, कांग्रेस 55 पे आ गई, लेकिन हम हंसी नहीं उड़ाते। वैसे कांग्रेस पार्टी अभी जिस अहंकार में है, इस रावण के अहंकार का अंत होगा, और अपराधियों की सरकार से, महादेव ऐप की सत्ता की सरकार का, शराब घोटाले की सरकार का अंत होगा। और कल जो आहुति होगी लोकतंत्र की, 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस जो डींगे हाँक रही है, वो डींगे हाँक जो अहंकार है वो चकनाचूर हो जाएगा। गंगेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस ने पहले जारी किया भूपेश है तो भरोसा है, बाद में नाम हटाकर कांग्रेस है तो भरोसा। ठीक है, उनके पार्टी का इंटरनल मामला, इस पर कुछ नहीं करना। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज, घोषणा पत्र। 2018 में घोषणा पत्र आपने देखा था, घोषणा पत्र जब मार्केट में आया था, अचानक जो हवाएं हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में बहने लग गई थी। इस बार का घोषणा पत्र एक, दूसरा मोदी की गारंटी, दोनों का असर फील्ड पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं लगभग 90 विधानसभा में 70 विधानसभा का दौरा कर चुका हूं, लेकिन मुझे कोई भी आम मतदाता दोनों न तो गारंटी की चर्चा करता हुआ नजर आता, न तो घोषणा पत्र का। मतदाता ने क्या मन बना लिया उसको कहां वोट करना है? गंगेश जी, निश्चित तौर पर आदित्य जी आप एकदम सही बोल रहे हैं। इस बार देखिए, पिछली बार घोषणा पत्र का असर था, इस बार घोषणा पत्र की बजाय एक रेस चालू हो गई। आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि भाजपा ने इस चीज को स्वीकार किया अंदर से कि हम पिछली बार धान की एमएसपी को लेकर बड़ी चूक कर गए और कर्ज माफी नहीं की, बोनस नहीं दिया, जिसकी वजह से किसानों में नाराजगी थी। वो नाराजगी है वो, और इन्होंने जब 2500 रुपए धान की एमएसपी तय की और कर्ज माफी की घोषणा की, तो एकदम से रुख पलटा और एक तरफा वोट कांग्रेस की तरफ झुक गया। इस बार भाजपा ने कोई रिस्क नहीं लिया, वो सारी चीजें, वो सारे मसाले, कहने मेरे हिसाब से तो सारे मसाले अपने घोषणा पत्र में ले आई। और कांग्रेस ने इस बार नई रणनीति अपनाई, उन्होंने घोषणा पत्र में ज्यादा फोकस नहीं किया। घोषणा पत्र आने के पहले ही 17 घोषणाएं अपनी तरफ से कर दी,
और घोषणा पत्र आने के बाद भी घोषणाएं करते रहे, वो आखिरी तक घोषणाएं करते रहे। जैसे उनके कहना चाहिए महतारी वंदन योजना के जवाब में गृहलक्ष्मी योजना दिवाली के दिन, उसके बाद सरगुजा और रायगढ़ को मजबूत करने के लिए सरगुजा में और रायगढ़ में मिला के 1.5 दर्जन सीटों में एक सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी अभी कांग्रेस के पास है। लेकिन निश्चित तौर पर खुद बैकुंठपुर में जहां घोषणा हुई वहां, और रायगढ़ की सीट जहां पर ओपी चौधरी के अलावा किन्नर मैदान में है, पूर्व महापौर है, वहां पे जो समीकरण बने हुए हैं उन समीकरणों को देखकर बहुत ही सधे रूप में भूपेश बघेल जी ने घोषणा की, संभाग बनाएगा दांव खेला और कहा कि सारी सीटें जीतेंगे तभी संभाग बनेगा। ये कंडीशन के साथ ये घोषणाएं हुई, तो इस बार टीएनसी अप्लाई। जी गंगवानी साहब, जो कांग्रेस है तो भरोसा है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तो भरोसा है। 3100 की जगह आपने 3200 धान का कर दिया, कर्ज माफी का हथियार आपके पास है, बेरोजगारी भत्ते का हथियार आपके पास है, 5-5 सीटें आपने उपचुनाव जीती, वो हथियार, मतलब हर जगह पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही थी। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, दिवाली के दिन आपको काट निकालना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की योजना का? भाई निकालते तो घोषणा पत्र में निकालते तो 20 सीटों पर तो आपको फायदा मिला ही नहीं उसका। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये मान रहे थे ना आपकी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 12,000 रुपए साल का विवाहित महिलाओं को देने का बड़ा असर हो रहा है और आपका बड़ा नुकसान हो रहा है। गंगवानी साहब आदित्य जी समझ लीजिएगा, देखिए 3 चीजें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले हमारी 17 गारंटी हमने पहले घोषित की। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे घोषणा पत्र की गारंटियों की कॉपी करके आज अपना नकल पत्र बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसके लिए कपट पत्र वर्ड यूज करना ज्यादा बेहतर है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 बार मौका दिया, 2003, 2008, 2013। कुल मुख्य पृष्ठ के 31 बिंदुओं के वादे में से मात्र 6 वादे पूरे किए, 80% वादे पूरे नहीं किए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे इनके वादे को छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा नहीं है। दूसरा स्पष्ट कर दूं, ये अपने संकल्प पत्र को नाम दे रहे मोदी जी की गारंटी पत्र। अरे मोदी जी की गारंटी कौन लेगा? ये 9.5 साल से सरकार में है। क्या 15 लाख आ गए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या अच्छे दिन आ गए? मैं कंप्लीट करूंगा मेरी बात। तो कह रहे केंद्र की मोदी सरकार पे जब जनता का भरोसा नहीं है तो मोदी की गारंटी वाले घोषणा पत्र में कौन भरोसा करेगा? और हमारी सरकार ने लगातार, हमने 98% वादों को पूरा किया। इसका परिणाम सारे चुनाव में दिख रहा है। दूसरा एक चीज और कर दूं आपको कि जो घोषणा पत्र के अलावा ये महिला की आप बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा महतारी योजना का जो लाइन लगा के फॉर्म भरा जा रहा था, महिलाओं की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा था। आपके चैनल पे मैंने देखा कि नाली में और इनके फॉर्म भरे हुए थे, एक महिला का नंबर, आप मोबाइल नंबर लेके सार्वजनिक कर रहे हैं, सीधा उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके हमने कहा मैं 2 चीजें और स्पष्ट कर दूं, थोड़ा जल्दी खत्म करें जी, 2 मिनट बचा मेरे पास। देखिए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 2 चीजें स्पष्ट है। हमारी गृहलक्ष्मी योजना में स्पष्ट है, हर महिला को बिना लाइन लगाए डायरेक्ट ऑनलाइन। दूसरा सिलेंडर की बात हमने हर वक्त के लिए की है। ये बीपीएल की शर्त लागू कर रहे हैं। आदित्य जी आप इफ और बट की बात कर रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भैया आप सिलेंडर बीपीएल को देंगे, 9.5 साल से सरकार में है, क्या देश के आम जनता को सिलेंडर दिया क्या आपने? ठीक है जी। गंगवानी साहब बेरोजगारी भत्ता में भी आपने यही किया। दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ता हमारे वादे में नहीं था आदित्य जी, हमारे वादे में ये मेरा घोषणा पत्र है। ठीक है, ये हमारे उसमें कहीं भी बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं की। 2,500 रुपए देने की बात नहीं थी उसमें जी, 2,500 देने की बात नहीं थी। 2,500 हम दे रहे हैं ना। हमने जो बनाए हैं 13,000 राजीव गांधी युवा मितान क्लब, 13,870 क्लब बनाए हैं सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में जोड़ के हम 2,500 रुपए दे रहे हैं। हमारे वादे, हमारे कमिटमेंट है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जुमले नहीं है, ये मूलभूत अंतर है। 15 साल की रमन सरकार, 9.5 साल की केंद्र की मोदी सरकार और हमारी 5 साल की भूपेश सरकार। जी जवाब दे दीजिए राजीव जी। देखिए ये 40 लाख अचानक जिनका हवा खिला दिया, 40 लाख बेरोजगार दूर, बेरोजगार क्या गरीब, उसके पीछे स्कैम है। सुन लीजिए वो क्या हुआ, 40 लाख असली में जो बीपीएल योजनाएं चलती थी उन बीपीएल परिवार को बाहर करने के लिए ताकि काम न करना पड़े। तो देखिए ये भी स्कैम है, ये भी भ्रष्टाचार है। वो 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से दूर करके जो योजनाएं चलती है केंद्र की या राज्य की, उसके पीछे घपला किया सरकार ने। अब वो 40 लाख गरीब लोग, वो जो बीपीएल पॉवर्टी लाइन के लोग, वो जो और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है। राखी के दिन महिला के साथ बलात्कार, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ बलात्कार, ये जनता बोली नहीं है। नहीं इतने नहीं करना चाहिए। यहाँ तो लगातार बलात्कार हो रहे हैं। और सुनिए कितने घपला करेंगे, गौ माता को नहीं छोड़ा, रेडी
यूनिट का भ्रष्टाचार राजीव नहीं जी, ठीक छोड़ा, है, राजीव महिला जी। स्व सहायता राजीव समूह जी, का बस्तर की भ्रष्टाचार चप्पलें सब याद आ जाएंगी आपके चरण वंदन नहीं, योजना। जी जी, बिल्कुल, वो कोई बात नहीं जी, उसके बावजूद भी हमको मिला ठीक है एक मिनट जी 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 ठीक है गंगे जी कंक्लूड करेंगे। क्या स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं 70 सीटों पर? जी देखिए, कंक्लूड करेंगे जल्दी। 70 सीटों में निश्चित तौर पर दोनों तरफ से हवा बनी है, लेकिन जनता का रुख वाकई में स्पष्ट नहीं दिख रहा है। अभी तो कांटे की टक्कर दिख रही दोनों पार्टियों के बीच में। ये कई जगह पे कांग्रेस भी कमजोर हुई है, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। लेकिन जो खास तौर पर क्षेत्रीय दल नए आए हैं और जोगी कांग्रेस जिस तरह से एकदम 87 सीट पे उछल के आई है, ये जो है समीकरण को बिगाड़ेंगे। ठीक, तो देखिए समीकरण कहां बनेगा कहां बिगड़ेगा ये तो 3 दिसंबर बताएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, कहीं कोई हवा नहीं है, कहीं कोई 70 प्लस 75 प्लस के कोई आंकड़े नहीं है। ये यकीन मानिए बहुत क्लोज फाइट है। कांग्रेस अपने दावे कर ले, भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर ले, लेकिन मतदाता खामोश है। खामोश मतदाता परिवर्तन लेकर आएगा या भूपेश बघेल पर भरोसा है उस भरोसे को बरकरार रखेगा, 3 दिसंबर का दिन बताएगा। लेकिन बहुत साफ है, कई जगहों पर कांग्रेस के विधायक जो सामने हैं और जो पीठ पीछे हैं, कई जगहों पर सत्ता का समीकरण बिगाड़ रहे हैं, निर्दलीय समीकरण बिगाड़ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग इस बार बहुत कुछ नया लेकर आएगा। हम सबकी उस पर नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ और कल दिन भर मतदान का महा कवरेज देखिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।